हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मनु। इस पाठ्य खंड में हम मनु के योगदान का संक्षेप विवरण देखेंगे। मनु के कार्य यानी मनु संहिता और मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। हाल ही में मनु के कार्य जिस स्वरूप से प्राप्त होता है, शायद ही उनका पुनर्निर्माण इससे पूर्व भी पहली शताब्दी में हुआ होगा। कहते हैं मनुस्मृति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर मनुस्मृति के विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा ये सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हम मनुस्मृति में बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मनुस्मृति से ही हमें जो है ब्रह्मचार्य अवस्था, गृह अवस्था, वानप्रस्थ और सन्यासी अवस्था के विषय में जो है हमें पता चलती है। चलिए देखते हैं मनुस्मृति के कितने श्लोक हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मनुस्मृति के कहते हैं 2685 श्लोक में बनी हुई है। इसके 12 जिंद है। पहले जिंद में जो प्रस्तावना है वह मात्र आरंभ है। पुस्तक के दूसरे खंड में कानून के सूत्रों का भी उल्लेख है। इसमें जीवन के 4 आश्रय का उल्लेख भी हमें मिलती है। इसमें ब्रह्मचार्य हो गया, गृह अवस्था, वानप्रस्थ और सन्यासी अवस्था। कहते हैं ब्रह्मचार्य अवस्था आश्रम में विद्यार्थी जीवन के कर्तव्य का उल्लेख मिला है, जिसमें उनको विद्यार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। गृह आश्रम में गृहस्थी जीवन के कार्य का उल्लेख मिला है, जहाँ वो शादी ब्याह करके अपना गृहस्थी जीवन बिताते हैं। वानप्रस्थ में व्यक्ति वन में भी निवास करता है और अंतिम आश्रम संन्यास ले लेता है और संन्यास के बाद उसको जो है मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। पुस्तक के 7वें, 8वें और 9वें खंड में जो है विधि यानी कानून व्यवस्था की व्याख्या भी की गई है और इस व्याख्या में कानून के सूत्र और सामान्य राजनीतिक नियम, राज्य के कर्तव्य, नागरिक और फौजदारी कानून का विवरण भी दिया गया है। 10वें खंड में जाति की उत्पत्ति, उसके विकास और नियमों को दिया गया है। इस खंड में जो है व्यापारी जाति, निम्न जाति यानी क्षुद्र, देखिए इसमें बताया गया है कि इनके भी खंडों में बांट दिया गया था। यानी व्यापारी जाति को वैश्य और निम्न जाति को क्षुद्र और अन्य जाति का विवरण भी दिया गया है। पुस्तक के अंतिम भाग में सामान्य कानून, नैतिक भले और बुरे, उपहार और पाप पुण्य आदि का उल्लेख 11वें खंड में किया गया है। पुस्तक के अंतिम भाग में मनु ने यह बताया है कि भले और बुरे कार्य का क्या भविष्य और उसके किस तरह के जन्म और मृत्यु के मोक्ष लिया जा सकता है। मोक्ष पुण्य जो है पुण्य जन्म से है। मनु की यह सलाह है कि मनुष्य को अपने स्वयं के हितों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने हितों पर संयम नहीं रखेगा वो शांतिपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे प्रसन्नता देने वाले कार्य दूर रहना चाहिए। मनु कहना चाहते थे कि मनुष्य को जीवन का आनंद लेना चाहिए, उसे काम की प्राप्ति भी करनी चाहिए और दुनिया के मोह माया अर्थात अर्थ का आनंद लेना भी चाहिए। यद्यपि मनुष्य को प्रसन्नता और संसारिक प्राप्तियों के नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यानी संसार में अगर आपको जीना है तो प्रत्येक कार्य करना भी जरूरी है, लेकिन वो कार्य जो है पुण्य कार्य होना चाहिए। गलत कार्य को जो है मनुस्मृति कभी भी इजाज़त नहीं देती है। वास्तव में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य संसार से स्थायी मुक्ति पाना ही होता है। यह मुक्ति तभी संभव है जब वह सन्यासी का जीवन बिताए। ऐसा करने के लिए उसे एक वनवासी की तरह जीवन बिताना चाहिए। वैसे और वनवास प्रस्था की अवस्थाएं हैं। इस आश्रम में वह गृह आश्रम की अवस्थाओं को छोड़कर प्रवेश करता है। यह आवश्यक है कि गृह अवस्था के जीवन को पूरा करने के बाद ही वह सन्यासी आश्रम में प्रवेश करता है। मनु के 4 वर्णों के अतिरिक्त जो है अनुमोल प्रतिमोल विवाह की चर्चा भी की गई है और यह चर्चा कई अन्य सामाजिक समूहों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसे वह जातियां कहते हैं। यह जातियां विभिन्न व्यवसायों की है। प्रत्येक सामाजिक समूह अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म को करता है, व्यवसाय करता है और प्रत्येक व्यवसाय दूसरे व्यवसायों पर निर्भर भी होता है। इन जातियों की परंपरा निर्भरता के कारण समाज में समाज स्थिरता आती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला टॉपिक जो आता है वैष्णवाचार्य। हिंदू धर्म में कई सुधार आंदोलन हुए हैं। मध्य युग की संस्कृति में वैष्णवाचार्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आम लोगों के लाभ के लिए इन आचार्यों ने सुधार की बात स्थानीय भाषा में भी की थी। इन आचार्यों ने जाति के भेदभाव को जो है नज़रअंदाज करके बताया था कि स्थानीय भाषा में किया गया था। यानी इन्होंने जाति के भेदभाव को नज़रअंदाज कर दिया था और उन्होंने अपने संप्रदाय में छोटी जातियों को भी स्वीकार कर लिया था। इन सुधारकों का जो है कर्मकांड का स्वीकार नहीं किया था और इनका जोर जो था नैतिकता और पवित्रता पर रहा। रामानंद और चैतन्य जैसे आचार्य को छोड़कर से सभी आचार्य ने मूर्ति पूजा और रहस्यवाद को स्वीकार कभी भी नहीं किया। रामानंद के शिष्य विभिन्न जातियों और वर्गों को एक सामान्य मानते थे।
रमानंद के शिष्य में कबीर एक जुहा थे, दादू एक पिंजारा था तथा रविदास एक चमार था। इस वैष्णव आचार्य ने कतिपय आचार्य विविध जातियों वर्गों के धर्म में थे। धार्मिक सुधार आंदोलन में सबको सामान्य दृष्टि से देखने का सदैव प्रयास किया गया और इस सबके होते हुए भी कुछ समुदाय जैसे कि हिंदू और मुसलमान पृथक बने रहे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सिख धर्म, जिसमें गुरु नानक देव जी का जो जन्म काल बताया गया है 1469 से लेके 1539 के विचारों में एक ईश्वर की अवधारणा पुण्य जड़ित हुई थी। वे सिख धर्म के स्थापक थे। नानक का विश्वास था कि सच्चा ईश्वर तो एक ही है जिसका कोई नाम नहीं होता है। उनका विश्वास था कि ईश्वर और उसके अनुयायी यानी जनता में किसी का भी मध्यस्थता नहीं है, यानी कोई भी ऊपर नहीं है। और नानक के कर्मकांड और संस्कार के धर्म में महत्व नहीं दिया उन्होंने। उनका मानना था कि धर्म और लोगों के बीच में कोई पैगंबर या पुरोधा नहीं है। उनका विश्वास था कि स्वयं अस्तित्व रखने वाले कर्ता में था। इस कर्ता को प्राकृतिक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर की प्राप्ति चिंतन और मन से नहीं हो सकता है, उसकी प्राप्ति तो विश्वास और भरोसा से है। नानक के विचारों पर भक्ति की जो विचारधारा है उसके प्रभाव को हम यहाँ देख सकेंगे। उसके पश्चात हमारा टॉपिक आता है 19वीं शताब्दी की विचारधाराएं। कहते हैं 18वीं शताब्दी एक ऐसा युग था जिस पर पश्चिमी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था। इन दोनों के जो है परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आए। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण समाज, आर्य समाज और एथोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के अंत में रामकृष्ण परमहंस के हिंदू धर्म को एक स्पष्ट दिशा दी। रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को विकसित किया और इस अध्याय में अंत में हम उनके योगदान की चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गौतम बुद्ध। बुद्ध की अवधारणा का आशय ज्ञानोदय से है। वह व्यक्ति जिसे जीवन के ज्ञान को समझ लिया है उसे ही बोध कहते हैं। बोध का मतलब सिद्धार्थ गौतम के उपदेश से है। छठी शताब्दी कहते हैं गौतम की छठी शताब्दी ईसा पूर्व दक्षिण नेपाल के छोटे साम्राज्य के हिंदू राजकुमार थे। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि वह विशिष्ट जीवन पद्धति को प्राप्त करने पर मोक्ष या निर्वाह, निबंब अथवा अवागमन से मुक्त पाना चाहते थे। इस मुक्ति को बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य कहते हैं। यह सत्य इस प्रकार था कि मनुष्य का दुख का कारण उसकी तृष्णा या लोभ है और इसी के साथ मनुष्य का मोह और अविद्य होता है। जीवन का दुख का कारण है इच्छा। मनुष्य में ईर्ष्या व क्रोध के कारण पैदा होता है और इसे दुख पैदा होता है। इन इच्छाओं को समाप्त करना मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है। इसलिए मनुष्य को उस रास्ते पर चलना चाहिए जो इच्छा पैदा न करे। उनका कारण यह है कि यही सुख का एकमात्र रास्ता है जिसे हम मुक्ति कहते हैं, यानी कहते हैं इसे मुक्ति का रूप दिया गया है। क्योंकि मनुष्य में इच्छाएं हैं, वो भाग्य के पहियों की जो है बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म से बंधे हुए हैं। अपने जीवन के अंत में अधिकांश लोग इसी अपूर्ण इच्छाओं से बंधे हुए सदैव रहते हैं और उनके शरीर का दूसरा जन्म लेना पड़ता ही पड़ता है और दूसरी बार इच्छा एवं दुख की यात्रा पुण्य हो जाती है। मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए मनुष्य को कहते अष्टपथ पर जब पुण्य चलना चाहिए। इस अष्टपथ का मतलब है सही विचारधारा, सही अभिवृत्य, सही वाणी, सही व्यवहार, जीवन यापन के सही साधन, सही उद्देश्य, मस्तिष्क पर सही नियंत्रण और सही मनन और चिंतन। ये 8 तत्व जो है अष्टपथ कहा गया है। यानी इस अष्टपथ पर चल के मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अष्टपथ का रास्ता व्यक्तियों के अहंकार की अवस्था से उठाकर करुणा के रास्ता पर ले आएगा और यह करुणा का रास्ता पुण्य जन्म की बेड़ियों से मुक्ति देगा। कहते विद्यावस्था नहीं आएगी और वह मृत्यु का दरवाजा बंद कर देगा। बौद्ध धर्म में ना तो धर्म की कोई अवधारणा है और ना ही किसी व्यक्तित्व की ईश्वर की विचारधारा है। अष्टपथ के जो है अतिरिक्त मनुष्य के निम्नलिखित 5 सिद्धांतों को मानना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पहला सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जीवित प्राणियों को घायल करने से बचाना चाहिए, यानी किसी भी को भी हमें घायल नहीं करना चाहिए। उन वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो आपके दी नहीं पाई गई है। यानी कहा जाए तो उन वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो आपको दी नहीं गई हो, यानी जो आपको मिला ना हो उससे हमेशा दूर रहे। काम से जुड़ी हुई इच्छाओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से झूठ से शब्द और क्रिया में स्वयं को दूर रखना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। संसार के सभी मौज मजा, नशाखोरी तथा जो है लालचपन से स्वयं को बचाना चाहिए। कहते हैं यही चीज़ें जो होती है इंसान को नैतिकता की ओर ले जाती है।
बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों को जो है ब्राह्मण विहार यानी ईश्वर संबंधी वातावरण अपने आप को रखना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म विहार में रहने का 4 नियम होते थे। पहला तो यही होता कि सभी जीवों के प्रति दया की भावना रखना। बौद्ध और जो है धर्मावलंबी को अन्य जीवों के प्रति दया की भावना रखना ही बौद्ध धर्म की पहली जो नियम थी। दूसरा था करुणा। एक बौद्ध धर्म यह जानता है कि उसकी तरह अन्य जीव लंबी है और उनका प्रयत्न होता है कि वह सभी जीवधारियों को सदैव मदद करें। उसके बाद है मुद्रिता। बौद्ध धर्मी को सबको प्रसन्न रखने का सदैव प्रयास करना चाहिए। अब बुद्ध ने तो सतत यह कहा है कि सभी को प्रसन्न रखो। उसके पश्चात चौथी जो उद्देश्य थी, कहते हैं कि सभी को अपने मस्तिष्क में शांत और स्वभाव में सरल होना चाहिए। उपेक्षा एवं अपेक्षा। बौद्ध के मस्तिष्क को अशांत करने की कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। सभी जो है ताकतवर संवेग हानिकारक है। वो लोग जो संवेग में हैं और संसार की मोह माया से जुड़े हुए नहीं है, उन्हें मौत का डर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में प्रबुद्ध व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। उसके पश्चात कबीर भक्ति परंपरा के एक संत। कहते हैं कबीर जो है 15वीं शताब्दी के संत थे। हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही उनका सम्मान करते थे। यद्यपि उनकी जीवनी तथा जन्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। संभवतः वो एक मुस्लिम जो ये के परिवार में पैदा हुए थे और उनके शब्द ऐसे मूल पाठ में संग्रहित है जिनको हम वैज़को कहते हैं। इस शब्दों में कुछ ऐसे भी है जो सिखों को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखे गए हैं, जिन्हें गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ में रखा है। उदार विचार वाले हिंदू और मुसलमान कबीर को हिंदू मुस्लिम एकता का जो है सूत्रधार मानते थे। यह बताते भी थे कि हिंदू मुस्लिम धर्म एक दूसरे के विपरीत नहीं है। कबीर ने लोगों को कहा कि वे सत्य की खोज जो है धार्मिक ग्रंथों में नहीं करें। वो ये भी कहते हैं कि लोगों को यौगिक क्रियाओं में ईश्वर की खोज नहीं करना चाहिए। वो सरल और प्राकृतिक जीवन में विश्वास करते थे। किसी भी एक जुहाव की तरह वो स्वयं घरेलू की कपड़ा बुनते थे और इसे बाजार में बेचते थे। कबीर के लिए धार्मिक जीवन का मतलब आलस्य से भरा जीवन नहीं था। मनुष्य को काम करना चाहिए, उसे अपने जीवन प्राण के लिए कमाना चाहिए और एक दूसरे की सहायता भी करना चाहिए। धन का संचलन नहीं करना चाहिए, यह इसलिए कि सचेत धन भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। धन को हमेशा परम भ्रमण करना चाहिए। कबीर की दृष्टि में इस संसार की अभिव्यक्तित्व सामान्य विचार और लोगों की भाषा में है। कबीर के विचारों में धर्म की अवधारणा वैश्विक ईश्वर की भावना से परे है। लोग उसे राम या खुदा क्यों न कहे, सभी और पाई जाने वाली वो वास्तविकता है। उसकी अभिव्यक्त की इस शब्दों में है। कबीर एक सत्य गुरु की तरह बोलते थे और यह सत्य गुरु अपनी आत्मा के अंदर से बोलता है। विभिन्न धर्म में जो अंतर है वह केवल नाम का ही है। सच्चाई यह है कि सभी और लोग इस एक ईश्वर की ही खोज कर रहे हैं। कबीर इसी प्रकार पूछते हैं कि जब आपके एक ही ईश्वर की खोज है तब उनमें झगड़ा किस बात की है। कबीर पवित्र कहे जाने वाले व्यक्तियों की आलोचना करते हैं। वह पिछड़े हुए लोगों को मसीहा कहते हैं। उनके विचार सभी धार्मिक समूहों और ग्रंथों में पाए जाते हैं। जब कबीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के मगध कस्बे में मरने के अवस्था में थे, उनके हिंदू और मुसलमान अनुयायी उनका दाह संस्कार उन्हीं के रीति रिवाज से करना चाहते थे। कहते हैं कबीर एक तंबू में जो है विश्राम के लिए गए और स्वयं सिधार गए। मरते समय कबीर का शरीर तंबू से ओझल हो गया तथा इस स्थान पर फूलों का एक ढेर दिखाई देने लगा। फूलों के इस ढेर को 2 भागों में बांट दिया गया। मुसलमान अनुयायियों ने इस भाग को मगहर में दफना दिया और हिंदू अनुयायियों ने फूलों के ढेर को वाराणसी में कबीर चौराहों पर दाह संस्कार कर दिया। आज भी दोनों समुदाय के लोग कबीर का सम्मान सत्य के मसीहा के रूप में करते हैं और दोनों ही संप्रदाय उन्हें सार्वजनिक धर्म का स्रोत भी मानते हैं। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद। कहते हैं स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी जो है 1863 को बंगाल के एक अभिजात कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। नरेंद्र नाथ एक जो है तर्कवादी के रूप में जाने जाते हैं। वह किसी पर बिना बौद्ध प्रमाण के स्वीकार भी नहीं करते थे। छोटे उम्र में वो केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए। सेन ब्राह्मण समाज के सदस्य थे और वे केशव चंद्र को उपदेशों से काफ़ी प्रभावित भी हुए। उनका कहना था कि मनुष्य अपने स्वयं के प्रयत्नों से पुण्य हो सकते हैं। नरेंद्र नाथ के ब्राह्मण समाज के समाज सुधारों को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने तपस्वी को जो है मार्ग को नहीं अपनाया। कहते हैं नवंबर 1881 में नरेंद्र नाथ का ब्राह्मण समाज के महान आचार्य दक्षिणेश्वर के मकान में संयोग से रामकृष्ण परमहंस जो काली के भक्त थे का मिलना हुआ। उसके बाद नरेंद्र नाथ रामकृष्ण के साथ मिलते ही रहे।
वे जो है बार बार परमहंस के आध्यात्मिक अनुभवों से संतुष्ट नहीं थे। अंत में एक बार रामकृष्ण के स्पष्ट मात्र से नरेंद्र नाथ को एक स्मरणीय अनुभव हुआ। वह गहन धार्मिक प्रशिक्षण जो है रामकृष्ण की अपने 1886 की मौत तक याद रहा। यानी ये बात उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनको याद रहा। कहते हैं नरेंद्र नाथ ने संसार का त्याग कर दिया और वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इस अवधि में उन्होंने आध्यात्मिक स्थिति में जो है बदलाव अनुभव किया और उसे कहते हैं वेदना दर्शन में भी लगा दिया। उन्होंने रामकृष्ण की भक्ति में अत्यंत दृष्टि पैदा की और नरेंद्र नाथ से अपने इस धार्मिक मार्ग को वेद और आधुनिक सुधारकों को साथ जोड़ भी दिया। नरेंद्र नाथ ने महत्वपूर्ण बदलाव किया और कहते हैं 1893 ईस्वी में हुआ, जब शिकागो में हिंदू धर्म के अखिल विश्व संसद की बैठक हुई। यानी 1893 ईस्वी में जो बैठक हुई उसमें उनका जो है स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। कहते हैं शिकागो में अपने भाषण और यहीं पर हुए अन्य व्याख्यानों में विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया का यह सुझाव दिया कि वह अपने सहयोग से हिंदू धर्म को अधिक शक्तिशाली बनाए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सभी धार्मिक संप्रदाय की यही है, लेकिन इन संप्रदाय के जो है जननी हिंदू धर्म ही है। संदेह और अविश्वास से सभी स्वरूप हिंदू विचारधारा में है। विवेकानंद ने एक धार्मिक आंदोलन को भी चलाया जिसके सिद्धांत हिंदू धर्म से लिए गए थे। उन्होंने जो है पश्चिमी विद्वताओं के आधार पर न्यूयॉर्क में जो है 1895 में वेदांत समाज की स्थापना भी किया, जिसकी शाखाएं लंदन और वेस्टर्न में भी है। विदेश में 4 सफल वर्ष बिताने के बाद विवेकानंद ने कहते हैं 1897 भारत लौट आए। उन्होंने यहाँ जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया और 1 मई जो 1897 में भी किया गया। इस मिशन के आज विश्व भर में सैकड़ों संस्थाएं बनाई गई है। विवेकानंद ने बाल विवाह का विरोध सदैव किया था तथा उन्हें निम्न जाति पर होने वाले शोषण का भी विरोध किया था। उन्होंने इस बात का भी जोर दिया कि गरीब, अशिक्षित और रोगियों को जो है सेवा समाज का आवश्यक तत्व है। विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य जाति की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए। उन्होंने अपने धर्म को लोगों का सबसे बड़ा आधार भी बताते हुए कहा। इसे व्यवहारिक वेदनाओं के नाम से भी परिभाषित किया गया। उनका मिशन यूरोपीय समाज का था और इसका जो है आधार भारतीय धर्म था। दूसरे शब्दों में विवेकानंद ने यह प्रयास किया कि मनुष्य के विचार आध्यात्मिक और भौतिक रहे। तो इस प्रकार ये सारे महाभूतियों ने जो है मनुष्य के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट स्थान बताया और सभी ने जो है मनुष्य को सही रास्ता दिखाने के लिए हर संभव कोशिश किया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसमें जो है आपको सब्सक्राइब करना आपके हित में है। अगर सब्सक्राइब करके जो है चैनल को सेव नहीं कीजिएगा, दूसरे बार आप इसको ढूंढिएगा तो शायद आपको प्राप्त ना हो। इसलिए जितना हो सके सब्सक्राइब करके रखने का प्रयत्न कीजिए। सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।